व्यवस्था को देखते हुए अपनी बेटी की हत्या कर देते हैं। पुरुष का अगर कोई है किसी नीची जाति की महिला से अगर वो विवाह करता है या उसका अफेयर चल रहा है और वो आगे उससे जीवन साथी बनाना चाहता है तो यहाँ पर भी ये मामले आते हैं। अभी क्या देखा जा रहा है कि समलैंगिक मामले भी ज़्यादा आ रहे हैं। लोग समलैंगिक होकर अगर आपस में रिलेशन बना रहे हैं और वो आगे अपना जीवन यापन करना चाहते हैं तो परिवार वाले अपनी सामाजिक इज्जत को बचाने के लिए हत्याएं कर देते हैं। तो क्या ये समाज सही दिशा में जा रहा है कि हम जिस वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं तो किसी के अधिकार को छीनना, किसी की हत्या कर देना, क्या हमें ये कानून व्यवस्था देता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देता। हर व्यक्ति को जिस तरीके जीने का अधिकार है उसी तरीके उसे अपनी आयु पूर्ण करने का अधिकार स्वतंत्र है। ये नहीं कि किसी की हत्या की जाए, उसे समाज से हटा दिया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा अभिशाप भी है। अगर आप संवैधानिक दृष्टि से बात करें तो कानूनन भी अपराध है और भागवतिक दृष्टि से बात करें तो वहाँ पर भी अपराध है। किसी भी व्यक्ति को किसी जीव की हत्या करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ तो मनुष्यों की बात हो रही है। हम तो जीव की भी हत्या को एक पाप मानते हैं, लेकिन अब पाप पुण्य खत्म हो चुका है और हम अपनी बुद्धि से जो करते हैं हम अच्छा करते हैं, लोग इसमें चल रहे हैं। खैर, भारत में ये ऑनर किलिंग अब एक आम अपराध हो गया है जहाँ लोग इसको सीरियस बिल्कुल नहीं लेते। लेकिन मैं इसमें बताना चाहूँगी कुछ केस हमारे यहाँ है। जो सबसे अभी हाईलाइट केस है 2018 का शबनम का। शबनम जो मर्डर केस था वो उत्तर प्रदेश का अमरोहा ज़िले का था, जिसमें उसके पति सलीम, मैं पहले शबनम के बारे में बताना चाहूँगी। वो एक शिक्षिका थी, टीचर थी, शिक्षित थी। और जो सलीम था वो निम्न स्तर का था, अशिक्षित था, बिना पढ़ा लिखा था। और अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं तो शबनम से वो आर्थिक स्थिति में भी कमज़ोर था। अब यहाँ बात आती है कि शबनम ने कि उसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसके घर वालों ने उसको विरोध किया और उसको समाज में अच्छा ना मान के उनके विरोध करने पर एक कुंठा जन्म लेती है। और शबनम और उसका प्रेमी मित्र सलीम मिलके क्या करते हैं, 7 लोगों की हत्या करते हैं। 7 लोगों में शबनम के माता पिता, उसके भाई भाभी, उसके भाई भतीजे प्लस एक 10 महीने का नवजात शिशु, उसकी भी गला घोट के हत्या निर्मम की जाती है। अब ये क्या कह सकते हैं कि कभी माता पिता बच्चियों की हत्या करते। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं तो एक आनंद तमांग का केस था, जो कि दिल्ली 2014 का केस है। 2014 में एक पिता ने एक बेटी के प्रेम प्रसंग को देखते सुनते हुए